नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास लाइव कार्यक्रम सफल किसान में, जहां हम आपको आज फिर मिलवाने वाले हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिनकी कहानी न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि खेती में इनका अनुभव आपके काम भी आएगा। हमारे आज के किसान का कार्यक्रम में स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी एक नज़र डालें उनकी कहानी पर। राजस्थान के कोटा जिले के गिरधरपुरा जिले के रहने वाले 50 वर्षीय किसान श्री किशन सुमन ने वैसे तो 11वीं तक ही पढ़ाई की है, मगर उन्हें खेती की शिक्षा विरासत में मिली, जिसका परिणाम ये रहा कि श्री किशन सुमन ने आम की एक ऐसी किस्म विकसित की जिसके जरिए अब कोई भी किसान बिना सीजन भी आम का उत्पादन कर सकता है। श्री किशन ने 10 साल की मेहनत और शोध के बाद सर्दियों में भी फल देने वाले सदाबहार आम की किस्म को विकसित किया है। तो चलिए आज ग्रीन टीवी पर आपकी मुलाकात कराते हैं प्रगतिशील किसान श्री किशन सुमन से। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने खेती करना कब शुरू किया और आम की खेती की प्रेरणा आपको कहां से मिली। श्री किशन सुमन, किसान वैज्ञानिक, वार्ड नंबर 1, गिरधरपुरा कोटा का रहने वाला हूँ। मैं पढ़ाई छोड़ने के बाद खेती करने का नंबर आया तो उसमें परंपरागत खेतियाँ करना शुरू किया। उसमें चावल, गेहूँ इत्यादि करते थे, पर उनसे एक तो मुनाफा भी कम था, रेट सही नहीं मिलता था और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए वो खेती करना तो था ही, पर उसमें सोचा कभी ऐसी खेती करें जिससे रोज इनकम हो और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी कम से कम हो। तो मैंने सब्जियों की खेती करना शुरू किया। उसमें इनकम तो डेली होने लगी, पर उसमें प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी नहीं होता था, पर उसमें कीड़े बीमारी बहुत अधिक लगते थे जो समाज के लिए अच्छे नहीं थे और उसमें कीटनाशक वगैरह बहुत डाला जाता था और समाज के लिए बहुत नुकसानदायक था। फिर मैंने सोचा आगे भी कुछ करना चाहिए। कुछ हद तक जो सोचा था वो कुछ हद तक सही होता जा रहा था और फिर मैंने उसी में फूलों की खेती करना शुरू किया। उसमें गुलाब, मोगरा और सीजनल फूल लगाना शुरू किया। उससे इनकम भी डेली होने लगी, प्राकृतिक प्रकोप नुकसान भी था और रेट भी सही मिलता था। डेली मार्केट में जाते थे, डेली का मार्केट मिलता था। अपने खेती के सफर के दौरान आपने किन किन फसलों की खेती की और फिर आम की बागवानी पर आपको भरोसा कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी दें। तो एक ये नई वैरायटी बन गई थी, तो हमने इसका नामकरण करने की सोची मैंने, और इसको लखनऊ में आम का जो रिसर्च सेंटर है CHSI जो बोलते हैं, वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे उनको दिखाया और उनसे पूछा भाई हमारे पास एक ऐसी वैरायटी है, कहीं पहले से तो चली नहीं आ रही। तो उन लोगों ने कहा भाई अभी तक ऐसी कोई वैरायटी नहीं है और इस पे आगे काम करो। तो उन्होंने हमने मिलके वहाँ के जो किसान, वहाँ के जो वैज्ञानिक थे, आम के अनुसंधानकर्ता के जो वैज्ञानिक थे, मैंने मिलके इसका नाम सदाबहार रखा। सदाबहार इसलिए रखा, इसमें पूरे साल भर फल आते हैं। सर्दी, बरसात, गर्मी हर सीजन में फूल आते हैं, फूल आते रहते हैं और इसका जो सर्दी, बरसात, गर्मी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका नाम हमने सदाबहार रखा। सर, आम की सदाबहार किस्म को विकसित करने का ख्याल आपके मन में कब और कहां से आया, ये बताएं। तो मैंने फूलों की खेती करना शुरू किया। उसमें से देसी गुलाब भी लगाई। देसी गुलाब पे ग्राफ्टिंग करके, एक ही पौधे पे ग्राफ्टिंग करके अलग अलग टहनी पे 7 रंग के फूल खिल गए। उससे मन में उत्साह हुआ कभी अपन कुछ कर सकते हैं। तो एक ही पौधे पे 7 रंग के फूल खिलने से फिर हमने सोचा कभी फल वाले पौधे पे भी काम करना चाहिए। तो फल वाले पौधे पे किस पे काम करें, तो आम को ध्यान में आया। आम का इसलिए ध्यान में आया कि उसमें 2 साल में एक बार फल लगता था और किसान का खर्चा 4 साल लगता था, इसलिए किसान को पूरी आमदनी नहीं मिल पा रही थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए मैंने आम के पौधों पे काम करना शुरू किया। तो उसमें इधर उधर से मैंने उसके आम के बीज लाया, पौधे लाया, उनको लगाया और उन्हीं में इत्तेफाक से एक पौधे पे ऑफ सीजन में सर्दी में भी फूल आना शुरू हो गया। उस पर फिर हमने ग्राफ्टिंग करना शुरू किया। उस पौधे से दूसरे पौधों पे ग्राफ्टिंग करना शुरू किया। तो धीरे धीरे ऐसी वैरायटी हो गई जिसपे साल में 3 बार फूल और फल आना शुरू हो गया।
उस पौधे को अलग करके हमने उससे और पौधे बनाना शुरू किया। इस प्रकार से ये एक वैरायटी नई बन गई। इसको फिर हमने आगे बड़ी बड़ी संस्थाओं में NIF में संपर्क किया, वहाँ पे उनको दिखाया, तो वहाँ से विशेषज्ञ आए, उन्होंने इसके सैंपल लिए और इसको बेंगलोर से टीम बुला के उससे टेस्ट करवाया। और मैंने भी इसका जो उदयपुर यूनिवर्सिटी में इसके सैंपल दिए, तो वहाँ से रिपोर्ट आई, तो इसका 16 TSS। और बेंगलोर से जो टीम आई थी उन्होंने इसका सैंपल टेस्ट किया था, तो उन्होंने सभी वैरायटी से कंपेयर करके देखा, तो ये आपको साम से मिलता जुलता, इसका स्वाद और आकार आपको साम से मिलता जुलता है। आज के वक्त में किस किस राज्य से और लगभग कितने किसान आपकी नज़र में इस किस्म की खेती कर रहे हैं? सदाबहार आम की किस्म के पौधे अभी तक आंध्र प्रदेश, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और चंडीगढ़ में अभी तक 6000 से ज़्यादा पौधे लग चुके हैं और अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। इसके एक पेड़ से किसानों को लगभग कितने फल मिल सकते हैं और साल भर में कितनी बार फल आते हैं, वो बताएं। सदाबहार आम के फल एक पौधे पे 150 किलो से 175 किलो तक प्रति पौधा फल देता है पूरे साल भर में। और इसका जो मार्केट वैल्यू है, फल की मार्केट वैल्यू 100 रुपये किलो से 200 रुपये किलो तक बिकता है और इसको अच्छा पसंद किया जा रहा है। एक ही पौधे पे बड़े फल लगते हैं, छोटे फल लगते हैं और फ्लावरिंग होता रहता है। ये सब पूरा हर शाखा पे कुछ न कुछ फ्लावरिंग, फ्रूटिंग या पका हुआ फल लगा हुआ मिलता है। फल गुच्छों में लगते हैं, फल में रेशे नहीं होते हैं। फल का वजन 200 ग्राम से 350 ग्राम तक हो जाता है और इसका स्वाद अल्फांसो आम से मिलता जुलता है। इसके अलावा सर अब बात करते हैं किस्म की खासियत की, तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार हमारे दर्शकों को आम की सदाबहार किस्म की खासियत क्या क्या है और ये बाकी किस्मों से किस तरीके से अलग है, इसके बारे में बताएं। सदाबहार आम किस्म तैयार होने के बाद इसको जांच करवाने की सोची, तो NIF वालों से संपर्क किया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गुजरात, उन्होंने इसको बेंगलोर लेबोरेटरी में भेजा और मैंने भी इसको महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में उदयपुर भेजा। वहाँ से इसकी जांच रिपोर्ट आई, तो इसमें पाया गया कि इसमें एक तो फल गुच्छों में आते हैं, फल का स्वाद जो है आपको साम से मिलता जुलता है और इसका जो स्वाद है, इसका जो TSS है वो 16 है और इसको जो सभी ने अच्छा सराहा, वहाँ के वैज्ञानिकों ने जिन्होंने जांच किया था उसने भी अच्छा पाया गया। सदाबहार आम की किस्म को लेकर अभी तक कहीं सरकारी संस्थाओं ने कई पुरस्कार दिए। उसमें से राष्ट्रपति जी ने भी मेरे को सम्मानित किया 2017 में। ICR पूसा में भी जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर का पुरस्कार मिला और दूसरी बार इनोवेटिव फार्मर 2022 में मिला। महिंद्रा समृद्धि 2019 में कृषक सम्राट सम्मान मिला और ये किसान वैज्ञानिक का ये नाम पैसिफिक उच्चतर शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय उदयपुर से भी सम्मानित हो चुका। ऐसे करके और कृषि विश्वविद्यालय से कई बार सम्मानित हो चुका। इस प्रकार सदाबहार आम की किस्म को लेकर मेरे को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपने अभी तक इस किस्म के कितने पौधों की बिक्री की है और लगभग कितना लाभ आपको अब तक मिला है? सदाबहार आम के पौधे की बिक्री की बात करें तो अभी तक हम 6000 पौधे बेच चुके और उससे हमने अभी तक लगभग 1 करोड़ रुपए तक का इसे व्यवसाय कर लिया है। इसके अलावा सर देश के सभी किसानों और युवाओं को, खासकर ग्रीन टीवी के दर्शकों को आप अपनी तरफ से एक मैसेज जरूर दें। आम की जो कोई भी बागवानी करना चाहे,
करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है और बगीचे लगा सकते हैं। और किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि इसके बगीचे लगाइए और अधिक से अधिक उत्पादन लीजिए। उसमें अगर कोई दिक्कत आती है, कोई जानकारी चाहिए तो हम जानकारी देने के लिए तैयार हैं। और हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है 98 29 14 25 09। दूसरे नंबर हैं 70 14 26 95 62 पे संपर्क किया जा सकता है। और किसान भाइयों से एक निवेदन और करना चाहूँगा, हमारी जो सदाबहार आम की वैरायटी की जो पॉपुलरिटी हो रही है, जो इसका व्यवसाय हो रहा है, उसको देखते हुए वेस्ट बंगाल के या कोई दूसरी नर्सरी वाले गलत वीडियो डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सदाबहार आम के पौधे हमारे पास भी अवेलेबल है, पर उनके किसी के पास भी सदाबहार आम के पौधे नहीं है। हमारे यहाँ के देख सकते हैं सदाबहार आम के पौधे, मदर प्लांट भी देख सकते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन पेटेंट जो हमारे हो रखा है, जबकि और किसी के पास मदर प्लांट भी नहीं है और कोई उनका जो है बैकग्राउंड नहीं है, कोई उनका जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, पेटेंट नहीं है। तो वो जो और दूसरे जो लोग दे रहे हैं सदाबहार आम के वो गलत वैरायटी है। और किसान भाइयों को और दूसरे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सदाबहार आम के पौधे सिर्फ हमारे यहाँ ही मिल सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आपसे भी विदा लेना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। लेकिन अगर आप प्रोग्राम को लेकर कोई खास सुझाव या फिर सलाह हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय किसी नए सफल किसान के साथ, सिर्फ ग्रीन टीवी पर। तब तक के लिए नमस्कार।